कभी सोचा है कि नीति शास्त्र मतलब एथिक्स और भूगोल का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? एक तरफ सही गलत की बातें और दूसरी तरफ जमीन, पहाड़, नदियां। लेकिन आज हम इन दोनों को जोड़कर दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। क्या हो अगर दुनिया का नक्शा जैसा हम आज देखते हैं वो सिर्फ पहाड़ों और नदियों की एक तस्वीर ना हो, बल्कि सदियों से हम इंसानों के लिए गए अनगिनत फैसलों की एक पूरी कहानी हो? और ये सब कुछ शुरू होता है बस एक आइडिया से। एथिक्स यानी नीति शास्त्र हमें सिखाता है कि हमारे हर एक्शन का, हर काम का एक नतीजा होता है। अच्छा हो या बुरा, कॉन्सिक्वेंस तो होता ही है। तो आज हम दुनिया के नक्शे को इसी चश्मे से देखेंगे। तो ये होता कैसे है? चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल डिसीजन से। ये फैसले ना सिर्फ कागजों पर नहीं रहते, ये जमीन पर ऐसी लकीरें खींच देते हैं जो हमेशा के लिए रह जाती हैं। ये नाम देखिए, रैडक्लिफ लाइन, ड्यूरेंट लाइन या 38th पैरेलल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जिन्होंने देशों को बनाया, बांटा और करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। एक तरफ ये किसी टेबल पर बैठकर खींची गई बस एक स्याही की लकीर है, लेकिन दूसरी तरफ ये लाखों लोगों के लिए एक जीती जागती हकीकत है जो उनके घरों, उनके समाज और उनके परिवारों को बांट देती है। सोचिए, एक छोटा सा फैसला और उसका कितना बड़ा, कितना गहरा असर। अच्छा, सिर्फ राजनीति ही नहीं, हमारी जो आर्थिक जरूरतें हैं ना, वो भी धरती का चेहरा बदल देती हैं। बल्कि कई बार तो यही आर्थिक जरूरतें उन राजनीतिक लकीरों की वजह बन जाती हैं। तो पैसा कमाने और रिसोर्सेज जुटाने की हमारी दौड़ ने दुनिया का नक्शा कैसे बनाया है, आइए इसको समझते हैं। हमारी आज की दुनिया, ये पूरी मॉडर्न दुनिया इन्हीं खनिजों पर चलती है। एल्यूमिनियम से लेकर यूरेनियम तक इन नेचुरल रिसोर्सेज की जो ग्लोबल खोज है, वही बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। और इन खनिजों की जरूरत ने जमीन पर परमानेंट निशान छोड़े हैं। जैसे किम्बर्ली शहर सिर्फ हीरों की वजह से बना और विटवाटेरस्रैंड सोने की वजह से। ये ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से माइनिंग से जुड़े आर्थिक फैसलों की बुनियाद पर खड़े हैं। और बात सिर्फ जमीन खोदने तक ही नहीं रुकी, हमने तो व्यापार को आसान बनाने के लिए पूरे के पूरे महाद्वीपों को ही काट दिया है। सुएज और पनामा जैसी नहरें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि कैसे इकोनॉमिक फायदे के लिए हमने धरती के भूगोल को ही बदल दिया, नए समुद्री रास्ते बना दिए। अब बात करते हैं हमारे कामों के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैसलों का एक और नतीजा होता है जिसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। और ये शायद दुनिया के नक्शे पर सबसे गहरे और सबसे स्थायी निशान छोड़ जाता है। जब हम कहते हैं नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम, तो इसका सीधा सा मतलब है क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर को नुकसान या फिर नेचर का बैलेंस बिगड़ना। ये सब हमारे उन कामों का नतीजा है जो पर्यावरण को चोट पहुंचाते हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े रेगिस्तानों को देखिए, जैसे सहारा या थार। वैसे तो ये नेचुरल हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटीज जैसे कि जंगलों की कटाई या जरूरत से ज्यादा जानवरों को चराना, ये डेजर्टिफिकेशन को, मतलब रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को और तेज कर देती हैं। यानी हमारे काम इन सूखे इलाकों को और भी बड़ा बना सकते हैं। पर हमारे इन कामों का असर इतना बड़ा होता क्यों है? क्योंकि हम एक बहुत ही विशाल ग्रह पर रहते हैं। इस दुनिया का स्केल समझने के लिए चलिए कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 10,900 मीटर। ये मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप की गहराई है, पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट। जरा सोचिए, हम इतने बड़े स्केल पर दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। 57.8 डिग्री सेल्सियस। ये लीबिया के अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। धरती पर अब तक की सबसे गर्म जगह। हमारी दुनिया की ये विशालता और ये एक्सट्रीम समय याद दिलाती है कि हमारे फैसलों का असर कितना बड़ा हो सकता है। तो आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आज हम जो नक्शा देखते हैं ना, वो सिर्फ नेचर का बनाया हुआ नहीं है। ये कुदरती ताकतों और हमारे अनगिनत नैतिक फैसलों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, इकोनॉमिक हों या एनवायरमेंटल, का एक मिला जुला नतीजा है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगर हमारे गुजरे हुए कल के फैसलों ने आज का नक्शा बनाया है, तो हमारे आज के काम, हमारे आज के फैसले भविष्य की दुनिया पर कौन सी नई लकीरें खींच रहे हैं, कौन से नए शहर और कौन से नए निशान बना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना?